हेलो, वेलकम इन के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की सबसे इजी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार ये एक्सरसाइज तो हमें आती है, इस पे अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें y इज इक्वल टू पी एक्स करके ग्राफ दिया होता है और हमसे पूछा होता है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ ने कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को काटा वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह पे काट रहा है उसी को क्यों काउंट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को ग्राफ ने जितनी जगह काटा उतने ही जीरोस होंगे, ये हमें कैसे समझ में आ रहा है, हम इस बात को समझेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ दूं। क्वेश्चन बोला गया है ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन। ठीक है, ये y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ हैं जहाँ पे पी एक्स कोई पोलिनोमियल है। हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस क्या क्या है ये नहीं बताना, कितने हैं ये बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताते हो कि एक्स एक्सिस को इसने कितनी जगह पे काटा, कहीं भी नहीं काटा, तो इसके कितने जीरोस होंगे, कोई भी जीरो नहीं होगा। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा, एक जगह काटा, तो इसके कितने जीरोस होंगे, एक। इसने तीन जगह काटा है तो तीन, लेकिन ऐसा क्यों? ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने, तीन, क्योंकि ग्राफ ने तीन जगह काटा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं, है ना, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां काट रहा है वही जीरो है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, जब समझ लेंगे फिर रटना नहीं पड़ेगा। तो देखो समझो, पहले समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि भाई आपके पास मान लो कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स जो कि बराबर है एक्स प्लस 2k, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ग्राफ की तो आपको ग्राफ बनाना है। मान लो बनाना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि हमने ग्राफ कैसे बनाया होगा। ग्राफ आपने क्लास 9 में बनाना सीखा था, ठीक है ना। हम क्या करते थे, एक्स और वाई की कम से कम दो पेयर में वैल्यू लेते थे, ग्राफ बन जाता था। अब यहाँ पे तो वाई नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे तो वाई नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये 2D में ग्राफ है तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होनी चाहिए कोऑर्डिनेट में। तो मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ पर जो वाई है वो किसके बराबर है, पी ऑफ एक्स के, यानी कि जो ये पी ऑफ एक्स है यही y है। याद रखना, मैं x को नहीं बोल रहा, पूरे p ऑफ x को बोल रहा हूं, यही y का काम करता है। यानी p ऑफ x के नीचे आप y लिख सकते हो। आप देखोगे तो क्वेश्चन में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात? अब हो गया आसान ये क्वेश्चन। अब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 और 2 यानी कि y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 3। हालांकि मैं ग्राफ बना के नहीं दिखा रहा, समझा रहा था बस क्या कि जो p ऑफ x है वही y है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या समझना है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है जीरोस की, तो हम जीरो कहते किसे हैं। ठीक है, जीरो कहते किसे हैं, देखो ये तो बस ऐसे ही बताया मैंने, ठीक है, कि p ऑफ x ही y क्यों है। अब जीरोस कहते किसे, मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x, तो यहाँ पे x की मैं ऐसी क्या वैल्यू लिखूं कि इसको वो जीरो बना दे, है ना। जैसे यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू -2 डाल दूं, सिंपली सोचो कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2 डाल दूंगा तो p ऑफ x यानी कि -2 कितना हो जाएगा, -2 + 2 यानी कि 0, -2 + 2 यानी कि 0, यही होगा ना। मतलब मैंने जैसे ही x की जगह -2 पुट किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0, तो यानी ये क्या कहलाएगा, ये इसका एक 0 कहलाएगा। तो इसका एक 0 कौन हुआ, -2, है ना। इसको अगर मैं सही से सिंपली भाषा में, जर्नल भाषा में लिखूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये पढ़ाया था कि अगर अपने पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है तो p ऑफ x अगर 0 हो जाए, p ऑफ x की वैल्यू अगर 0 आ जाए, जैसे -2 + 2 भी 0 आया था, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आपने x की पुट करी थी वही इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। जैसे आपने अभी -2 पुट किया था तो -2 0 कहलाया इसका। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखना, मैंने अभी भी क्या समझाया कि यही अपना y है, तो p ऑफ x को 0 बोलो या फिर आप ऐसे बोलो, इसी को y बोलो, कि जहां जहां पे अपना y 0 हो जाएगा वहां वहां वाला x जो रहा होगा, जो आपने पुट किया होगा, वही पॉलिनोमियल का जीरोस रहे होंगे वो सारे, है ना। अब बताओ कि y के 0 होने से क्या मतलब, y कहाँ कहाँ पे 0 होता है, तो y x एक्सिस पे 0 होता है। y कहाँ पे 0 होता है, y x एक्सिस पे 0 होता है। ये तो आपने क्लास 9 में ही पढ़ा है
कि x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा वहां वहां y की वैल्यू 0 रही होगी। y का मतलब p ऑफ x, यानी p ऑफ x 0 रहा होगा, और जहां पे p ऑफ x 0 रहेगा वहीं वहीं तो जीरोस बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जहां जहां पे इसने x एक्सिस को काटा वहां वहां जीरोस रहे होंगे, तो काउंट कर लो उन्हें कितने जीरोस हैं पता लग जाएगा। यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे ग्राफ ने 1 पे काटा तो 1 जीरोस, 1 2 3 पे काटा तो 3 जीरोस, और इसी तरह से यहाँ पर 2 जगह काटा तो नंबर ऑफ जीरोस 2, और यहाँ पर 1 2 3 4 जगह पे काटा तो नंबर ऑफ जीरोस 4, यहाँ पर 1 2 3 एक्स एक्सिस को देखना, याद रखना, ठीक है, 3 जगह काटा तो नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।